हेलो एवरीवन। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसा आप अशोक के शिलालेख के बारे में जो यहाँ पे टाइटल देख रहे हैं, अशोक का शिलालेख। अशोक के जो शिलालेख थे उनके बारे में अगर हम यहाँ पे डिटेल से देखें, अशोक के शिलालेख के बारे में अगर हम यहाँ पे डिटेल से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पेपर के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। उन चीजों को हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चीजें समझ में आती हैं तो। और समझ में आती है तो भी सब्सक्राइब करें, और अगर आगे पढ़ना है तो भी सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से फटाफट सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। अशोक के बारे में आप सभी लोगों ने जितना सुना होगा, शायद वो कलिंग का युद्ध सुना हो, बौद्ध धर्म अपनाना सुना हो, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका सिलोन में भेजना शामिल हो, ये सारी चीजें आपने बचपन से सुन रखी होंगी। पर जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, वनडे से लेकर पीसीएस यूपीएससी तक, कुछ भी ऐसा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखेंगी। तो फटाफट सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएं और उन चीजों को देखें। तो यहाँ पर अगर हम अशोक की बात कर ही रहे हैं, अशोक एक महान सम्राट, और इनका जीवन परिचय और इतिहास अगर आपको जानना है तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया भी है कि अगर इनका जीवन परिचय आपको जानना है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने वीडियो देखें, जिसमें हम बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें आपको डिस्कस भी करा रहे हैं। तो चलिए इन चीजों को ही देखते हुए आगे बढ़ते हैं और अशोक के बारे में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और उनके अभिलेख। ठीक है, तो अशोक जी के बारे में कुछ पढ़ते हैं स्पेशल। क्लियर है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बढ़िया सा टाइटल। ओके, देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अशोक के बारे में कुछ शिलालेख। देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं या शिलालेख, जो भी आप समझते हो कि शिलालेख और अभिलेख होते क्या है एक्चुअली, ये शिलालेख और अभिलेख होते क्या है। तो देखिए भारत में जो शिलालेख की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, भारत में अगर हम शिलालेख की बात कर लें तो शिलालेख का जो प्रचलन है, माना जाता है कि अशोक के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है, अशोक के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। तो इन चीजों को अगर हम देखें और समझें तो अशोक के अभिलेख, टाइटल आपको दिख ही रहा है, अशोक के अभिलेख, अशोका इंस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पर देखें इनके द्वारा ही माना जाता है कि भारत में जो शिला, देखिए शिला का मतलब हो गया पत्थर, और पत्थर पे लिखा गया वो तथ्य, जैसे आपने नगर पालिका से लेकर पार्षद से लेकर कहीं भी देखा होगा कि विधायक के जी द्वारा, विधायक निधि के द्वारा, विधायक जी के द्वारा यहाँ से लेकर यहाँ तक रोड बनाई गई है। तो ऐसी चीजें आपने बहुत पढ़ी होंगी। तो इन चीजों को अगर आप देखें तो हम इसको तीन भागों में बांटते हैं, तीन भागों में बांटते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर देखें तो जो अशोक के द्वारा स्टार्टिंग हुई, सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं शिलालेख। अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों शिलालेख की बात करें तो शिलालेख, रॉक एडिक्ट जिसे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए या तो वो बहुत बड़े साइज में है, लार्ज साइज में लगभग 14 शिलालेख देखने को मिले हैं, या बहुत ही माइनर साइज के, मतलब छोटे, बहुत ही छोटे साइज के भी देखने को मिले हैं। अगर इन चीजों को अगर हम देखें, अगर इन चीजों को अगर हम देखें तो बड़े साइज के 14 और छोटे साइज के भी मिले हैं। और पृथक शिलालेख मतलब अगर देखा जाए थोड़े से रॉक फील्ड अलग टाइप के भी मिले हैं, इन टाइप के अगर देखें। और अगर हम पिलर की बात करें, पिलर मतलब वो खंभे स्तंभ, जिन्हें बोलते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख की अगर बच्चों बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़े खंभे 7 दिखे हैं, पिलर गोल सर्कल वाले, ठीक है, चौकोर भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे देखिए स्तंभ लेख दिखा है। और कुछ माइनर भी दिखे हुए हैं। कुछ गुफाओं में भी, कुछ गुफाओं में भी केव एडिक्ट भी मिले हैं, गुहा लेख, ठीक है, कुछ गुफाओं में भी अलग अलग लेख मिलता है अशोक के बारे में। और अशोक को कई नामों से जाना जाता है, जैसा कि आप, मैंने कल बताया था, पिछला वीडियो देखिएगा। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में अगर आप देखें तो अलग अलग जो भी
खोजीकर्ता थे जिन्होंने खोजा, उन नामों से मैच करके उनके शिलालेख को पहचाना। अब वो कौन-कौन लोग थे देखिए, शिलालेख के जो खोजकर्ता थे, शिलालेख के खोजकर्ता इंस्क्रिप्शन एक्सप्लोरर्स। तो भाई अगर शिलालेख के खोजकर्ता थे वो थे पैंथलर। कौन थे? पैंथ पैंथेलर। तो पैंथेलर जो थे ये खोजकर्ता थे, पहली बार शिलालेखों के खोजकर्ता। शिलालेख तो बहुत लोगों ने देखा होगा पर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, पर जो एक खोजकर्ता की बात करें कि हाँ ये कोई शिलालेख है, इस पे लोगों ने कुछ लिखा है, इसको पढ़ना चाहिए, पर वो पढ़ ही नहीं पाए। अब पढ़ नहीं पाए, कौन सी लैंग्वेज थी? क्योंकि शिलालेख को पढ़ने में जो सफलता मिली, सक्सेस इन रीडिंग रॉक एडिक्ट, वो नाम था जेम्स वो नाम था जेम्स प्रिंसेप। नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप। तो वो नाम था जेम्स प्रिंसेप, जो आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है। जेम्स प्रिंसेप का नाम है। 1837 में कब दिखा है? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ये शिलालेखों के बारे में पढ़ा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, अशोक के बारे में लिखा हुआ है, अशोक के कौन से नाम हैं और अशोक ने जनता की भलाई के लिए कौन कौन से काम किए। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब अभिलेखों की जो लिपि है, अभिलेखों मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ डेटा दिख रहा है वो किस लिपि का है? लिपि मतलब आप समझते ही होंगे, लिपि मतलब वह लेखन क्षमता, वह राइटिंग, वह डिजाइन, वह स्टाइल। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें स्क्रिप्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन, तो ग्रीक और अरमाइक लिपि थी। ग्रीक और अरमाइक लिपि, अफगानिस्तान, और खरोष्ठी लिप जो दाईं ओर से बाईं ओर चलती है, दाईं ओर से बाईं ओर चलती है, दाईं ओर से मतलब जैसे उर्दू टाइप की लिखी जाती है ना इधर से, तो कुछ ऐसे दाईं ओर से बाईं ओर। ये पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी व मंसोहरा, जहां पे ये चीजें मिली हैं उन लिपि के बारे में देखा गया। जो पाकिस्तान का क्षेत्र अब हो गया है, ठीक है, 1947 के बाद काफी टाइम भी हो गया है, तो ये सारी चीजें लिपि मिली है वहां। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अशोक के जो बड़े बड़े शिलालेख मिले थे, मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो अशोक के बड़े शिलालेख मिले थे उनका जो टोटल नंबर था, वो था 14। कितना था बच्चों? तो वो टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो 14 थे, 14 थे। और ये विभिन्न स्थानों से प्राप्त जो वो लोकेशन है, जो 8 इसमें थे, जो अदर प्लेसेस पे रिसीव हुए थे, ठीक है, फ्रॉम वेरियस लोकेशन। तो भाई यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला जो शिलालेख था, शिलालेख का मतलब आप समझ गए होंगे, शिला पत्थर, इसमें पशु बलि की निंदा की गई थी। इसमें पशु बलि की निंदा करी गई थी कि भाई पशुओं को ना मारा जाए, क्योंकि वो जब कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद वो पूरी तरह से हिंसा के खिलाफ हो चुके थे कि लोगों को मारना नहीं चाहिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं उस शिलालेख पे ये भी मिल रहा है कि एनिमल सेक्रीफाइस हैज बीन कंडेम्ड इन दिस। दूसरा था कि मनुष्य हो या पशु, दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया। ऐसा नहीं कि केवल पशुओं को छोड़ दिया जाए, इंसानों का ही केवल इलाज किया जाए, दोनों का इलाज किया जाए, दोनों की चिकित्सा करी जाए। और तीसरा अगर हम देखते हैं, इसमें राजकीय अधिकारियों को, जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनको आदेश दिया था कि हर महीने 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इसमें कुछ धार्मीय नियमों का भी उल्लेख था। दौरे पे जाएं मतलब वो कहाँ जाए? राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया था कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, धार्मिक नियमों का भी उल्लेख दिया जाए। दौरे पर मतलब कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है या कहीं भी हो तो आप जा सकते हैं, ठीक है, और जाना चाहिए। चौथा था
चौथा था कि इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा भी की गई थी। और पांचवा था, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी भी मिलती है। जो धर्म महामात्र थे, मतलब जैसे पुरोहित होते हैं ना धर्म के लिए, जैसे पंडित ब्राह्मण जैसा नाम सुना होगा, उनकी नियुक्ति के बारे में भी जानकारी मिलती है। क्लियर है ना? तो ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देखते रहिए, समझते रहिए। आगे देखते हैं कि जो छठा लेख था, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। इसमें क्या दिया गया था? आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी। इट टीच सेल्फ कंट्रोल, इट टीच सेल्फ कंट्रोल की बात करी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें भी यहाँ पर देखने को मिली हैं, ये चीजें भी यहाँ पर देखने को मिली हैं। ठीक है, क्लियर? अब अगर हम इन चीजों की बात कर लेते हैं, सातवां क्या था? सातवां क्या था कि भाई इसमें इसमें दिखा है कि इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का भी उल्लेख दिया है। इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का भी उल्लेख है। इट मेंशन अशोका पिलग्रिमेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी यहां पर दी गई हैं। क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट, नवा अभिलेख क्या कह रहा है? शिला पे जो लिखा हुआ नवा अभिलेख था वो क्या कह रहा है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानकारी ग्रहण करते हैं कि भाई क्या लिखा था। इसमें लिखा था कि सच्ची भेंट, सेकंड, सच्ची भेंट की बात करें यहाँ पर तो इसमें लिखा था कि सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार, सच्ची भेंट और सच्चे सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख भी दिया गया है। 10वां था कि इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा हो या कोई भी बड़ा ऑफिसर हमेशा प्रजा के हित के बारे में ही सोचेगा। तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बिल्कुल राम राज्य की बात हो रही है कि चाहे राजा हो चाहे उसके अधिकारी, अब राजा ही अच्छा सोचे और ऑफिसर भ्रष्टाचार करें तो प्रजा का भला कैसे होगा। अब इसमें लिखा है कि 11वां जो शिलालेख था, धम्म की व्याख्या करी गई थी। गौतम बुद्ध के जो धम्म थे उनकी व्याख्या करी गई थी। और 12वें में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचार के सम्मान की बात कही गई थी। मतलब स्त्रियों को कैसे अपॉइंटेड करना है उनके बारे में बात करी गई है। ठीक है, इट टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, महामात्रा एंड रिस्पेक्टिंग ऑल काइंड ऑफ आइडियाज। अब 13 नंबर देखें, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी कही गई है। और इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए भी प्रेरित किया है। ये भी सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोका इंस्पायर्ड द पब्लिक टू लीड रिलीजियस। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट। अशोक के जो लघु शिलालेख थे, लघु शिलालेख थे, लघु मतलब जो छोटे शिलालेख थे, उनमें अगर देखा जाए तो उनकी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ के बारे में भी कुछ तथ्य दिए हुए हैं। ठीक है, अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। इंफॉर्मेशन अबाउट अशोका पर्सनल लाइफ इज फाउंड इन द शॉर्ट रॉक एडिक्ट। ये बहुत अलग अलग स्थानों से जहां पे प्राप्त हुए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए अगर थोड़ा सा डीप जाएंगे तो भाई देखिएगा, दीज आर डेराइव फ्रॉम द फॉलोइंग प्लेसेस। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, रूपनाथ एक जगह है जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर, जबलपुर में है। दूसरा है गुर्जरा, गुर्जरा वो कहाँ है? दतिया, कहाँ है? दतिया। तीसरा है तारो मारो, शहडोल में, शहडोल ही लिख देते हैं।
शहडोल, ठीक है। पनगुडरिया, सीहोर। तो ये सारे नाम अगर आप देखते हैं, ये कहाँ से छोटे शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं, क्योंकि कर्नाटक से लेकर कहाँ अफगानिस्तान तक का पूरा एरिया कब्जे में था, एक बहुत बड़ा सियासत था। बट अशोक के जाने के बाद धीरे धीरे चीजें ढलने लगी। रीजन, बौद्ध धर्म अपना लेना। कई जगह आपको खुद पता होगा कि बिना हिंसा के काम नहीं चलता, जैसा कि आपने देखा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें, कुछ और इम्पोर्टेंट टास्क हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट टास्क ध्यान देते हैं। क्लियर? जैसे कि देखिएगा यहां पर लघु शिलालेख जो थे, अदर इम्पोर्टेंट माइनर रॉक फील्ड, जिसमें मास्की का जो अभिलेख है, मास्की, देखिए मैंने अभी कर्नाटक का नाम लिया था, कर्नाटक। तो मास्की का जो अभिलेख है वो कहां से देखने को मिल रहा है? कर्नाटक। मास्की रॉक एडिक्ट, कर्नाटक। अब कर्नाटक की बात करें, इसमें अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। इसमें अशोक ने स्वयं को, अपने को, खुद को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। इसी अभिलेख से उनका नाम, उसका नाम अशोक मिलता है। पहली बार इसी रॉक फील्ड से उसका एक संपूर्ण नाम अशोक मिलता है। इसके अतिरिक्त नेत्तूर, उडेगोलम, तन्नाती, सभी कर्नाटक तथा गुर्जरा मतलब दतिया से प्राप्त अभिलेखों में अशोक नाम ही मिलता है, क्योंकि कर्नाटक के क्षेत्र में ज्यादातर उसे जितने भी अभिलेख मिले उसमें अशोक नाम ही दिया था। समय पीरियड सेम था, गौतम बुद्ध की बात करी जा रही थी, तो बहुत सारे ऐसे कल्चर देखने को मिले जो पर्टिकुलर उस एरा को ही दर्शाते थे, ठीक है। अशोक मिलता है। अशोक, अशोक हैज कॉल्ड हिमसेल्फ बुद्धा शाक्या, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें भाभू वैराट अभिलेख, भाभू अभिलाख जो वैराट अभिलेख है, ये राजस्थान में मिलता है, राजस्थान, ठीक है। इसमें अशोक ने, इसमें जो अभी अशोक नाम आप देख रहे थे, इसमें जो अशोक नाम आप देख रहे थे, अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज बोलते हैं। मगधाधिराज, मगधाधिराज मतलब मगध के एक, मगध नाम आपने देखा, मगध का शासन देखा, जिसको आजकल हम लोग बिहार के नाम से उच्चारित करते हैं, मगध, मगधाधिराज कहा। और बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे, बुद्धम धम्मम व संघम, के प्रति आस्था भी प्रकट करी है, आस्था भी प्रकट करी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में एरंगुडी, ठीक है। इस अभिलेख में लेखन शैली और अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक लिपि है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रुस्टोफेन, ब्रुस्टोफेन, बुस्ट्रोफेन, ठीक है। तो बुस्ट्रोफेन एक ऐसी राइटिंग है जिसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अशोक के जो पृथक अभिलेख थे, पृथक अभिलेख मतलब कुछ थोड़े से अलग अभिलेख मिले। ये अभिलेख कैसे थे? तो देखिए पृथक अभिलेख की बात करें, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट आर्टिकल, इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक ने, देखिए ये आईएएस पीसीएस के लिए एक डीप प्रोडक्ट है, ये वन लाइनर एसएससी टाइप का डेटा तो आपको खुद ही नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अशोक ने कलिंग के समीप के महामात्यों मतलब जितने भी आस पड़ोस के सेनापति, सामंत जो भी थे, नगर के न्याय अधिकारियों को निष्पक्ष न्याय करने को कहा कि सारी प्रजा हमारी संतान है और आप सारे लोगों के साथ एक निष्पक्ष न्याय करें, ठीक है। अशोक कहता है कि मनुष्यों को कभी भी आक्रण, कैद या यातना ना दी जाए। तो कलिंग युद्ध के बाद
उसके जो विचार थे वो काफ़ी चेंज हो गए थे। तो उसने कहा कि कभी भी जो इंसान है धरती पे, कैद और किसी टाइप की यातना ना दी जाए, क्योंकि सभी के जो दुःख हैं, जैसे हमारे होते हैं वैसे उनके भी होते हैं। जैसे हमको कैद किया जाए, जो हमें दुःख लगेगा तो वो उनको भी लगेगा। इस कल्चर पे वो रिस्पेक्ट करता था। और मैं निष्पक्ष न्याय हेतु सभी प्रांतों में प्रति 5वें वर्ष, उज्जैन हो व तक्षशिला में प्रति 3रे वर्ष महामत्य नामक अधिकारी भेजूंगा, कि कोई ऐसा तो नहीं है जो परेशान है इन क्षेत्रों में। तो सभी ऑफिसर्स विजिट करेंगे, जैसे कहते हैं ना, एरिया का जो है विजिट करना है, ठीक है, ऑडिट करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम द्वितीय पृथक लेख की बात करें, द्वितीय पृथक लेख की बात करें, तो इसमें भी अशोक कहता है, इसमें भी अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। इसमें भी अशोक कह रहा है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। क्लियर? अब देखिएगा, अशोक के जो बृहद शिलालेख थे, ठीक है, इन लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दिल्ली मेरठ, दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर मेरठ है, और यह पहले मेरठ में ही था, यह मेरठ में ही शिलालेख था। बट एक ऐसा कैंडिडेट जो मेरठ से उठवा के दिल्ली ले आया, जिसे बाद में फिरोज तुगलक द्वारा, तुगलक वंश, दिल्ली डायनेस्टी में आपने पढ़ा होगा, फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया, फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इट वॉज अर्लियर इन मेरठ which was later brought to Delhi by फिरोज तुगलक। ठीक है, दिल्ली चोपड़ा। अब यहां भी देखिए, इस जगह को भी आप देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लिखा है यह पहले हरियाणा के टोपरा में था, हरियाणा के क्षेत्र टोपरा में था, जिसे बाद में फिरोज तुगलक द्वारा, जिसे बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया, दिल्ली लाया गया। ठीक है, कौन उन्हें लाना होता था? हाथी से, घोड़ों से खिंचवाया जाता था। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख था जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण थे, जबकि शेष स्थानों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। क्लियर? अब तीसरे की अगर हम लोग बात करें, कौशाम्बी, कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और उससे 200 किलोमीटर दूर प्रयाग, प्रयागराज। इसमें अशोक की रानी, अशोक की जो रानी थी, रानी साहिबा थी, उनका क्या नाम था? उनका नाम था कारू, कारुवाकी। उनका नाम क्या था? कारुवाकी था। उनका नाम क्या था? कारुवाकी। ठीक है, कारुवाकी के बारे में अगर हम बात करें, तथा पुत्र का नाम क्या था? तथा जो पुत्र था, पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था तीवर। पुत्र का नाम क्या था? तीवर नाम था। उल्लेख है इसमें, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, ये पहले कौशाम्बी में था। ये कहाँ था? कौशाम्बी में था, जिसे अकबर के शासन काल में, दिल्ली से आ गए मुगल वंश, अकबर के शासन काल में, अकबर के शासन काल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया, इलाहाबाद के किले में रखा गया। क्लियर? इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको आप ध्यान देंगे। और अशोक के जो लघु स्तंभ है, यहाँ पे स्तंभों की बात करी जा रही है, पिलर की बात करी जा रही है, खंभे की बात करी जा रही है, ध्यान रखिएगा। सांची लघु स्तंभ लेख, जो रायसेन मध्य प्रदेश में दिखा, रायसेन मध्य प्रदेश, रायसेन मध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश, एमपी की बात हो रही है, एमपी। सांची
माइनर पिलर, आर्टिकल, रायसेन, मध्य प्रदेश। इसमें अशोक अपने, इसमें क्या कह रहा है अशोक, अपने महापात्रों से कह रहा है, महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दे रहा है। ठीक है, संघ भेद रोकने का आदेश देता है। अशोका ऑर्डर हिज महामात्रा टू स्टॉप द यूनियन। क्लियर। अब अगर हम बात करें रुमिनदेई स्तंभ लेख, जो नेपाल में है, रुमिनदेई स्तंभ लेख नेपाल। ठीक है, इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष रुमिनदेई लुम्बिनी आया था, जहां पे सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। उसने यहाँ धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया था और इस भाग को घटाकर 1/, जो टैक्स होता था वो कम कर दिया था। ठीक है, अब दूसरा आता है निगाल सागर स्तंभ लेख, ये भी नेपाल में मिला। ठीक है, इसमें लिखा है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, कब, 12वें वर्ष, ठीक है, 20वें वर्ष में लुम्बिनी आया, धार्मिक काल दिया दी, तो यहाँ भी अपने राज्याभिषेक, ठीक है, एक जगह 20वें लिखा, 12वें, ठीक है, 20वें कर लेते हैं, 20वें वर्ष निगाल सागर आया और यहाँ कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन भी किया, संवर्धन भी किया। क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को और भी पढ़ना है आगे, तो चैनल में सब्सक्राइब भाई करना जरूरी है और इसको पढ़ते रहिए पूरा आखिरी तक। तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग वेट करते हैं, सब्सक्राइब करते रहिए।